रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों में मौजूद गुरूर और फख्र और तकब्बुर को इस आयत मुबारक के जरिए मिटा दिया कि आज के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि मैं फला खानदान का हूँ, तुम्हारा खानदान छोटा है, मैं फला कबीले से हूँ, तुम्हारा कबीला छोटा है, मैं फला वतन से हूँ, तुम्हारा वतन छोटा है। ये वतन के हिसाब से किसी की कोई इज्जत नहीं है। जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले थे, जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल सिया फाम थे, जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल एक साबिका गुलाम रह चुके थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह ऐलान फरमाया, तुम सबकी मौजूदगी में अल्लाह ने बिलाल का इंतखाब किया अजान के लिए। तुम सबकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाल को काबतुल्लाह की छत पर चढ़ाया। तुम सबकी मौजूदगी में सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की तौहीद के कलिमे को बुलंद के लिए अल्लाह ने बिलाल का इंतखाब किया, क्योंकि जानता था अल्लाह तबारक व तआला कि तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला बिलाल हबशी है, तुम सबसे ज्यादा डरने वाला अल्लाह के सामने अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करने वाला वो सियाफाम बिलाल हबशी है, तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुत्तकी और परहेजगार बिलाल हबशी है। तो अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब किसी और का नहीं है कि छत पर चढ़ाया जाए किसी गुलाम को, किसी और ने नहीं बताया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आजिजी और इंकिसारी और उसके तकवे को देखकर इस मकाम को अता फरमाया है।